गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि कल आपके पास में पोइट्री सेक्शन की पहली पोएम की पीडीएफ भेज दी गई थी, तो आज उसी पोएम का शब्द वाइज शब्द हर चीज़ क्लियर की जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये रिजवान हुसैन कादरी इंटर कॉलेज बंडिया सीबीगंज की ऑनलाइन क्लासेस है। और आज इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के बच्चों को पोइट्री सेक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट में पोएम पहली पढ़ाई जाएगी। सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं, तो अब शुरू करते हैं हम लोग पहली पोएम, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम। तो ये पोएम जो है सर हेनरी वॉटन ने इसको लिखा था। सर हेनरी वॉटन 1568 में पैदा हुए थे। तो ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है कि किस प्रकार से एक खुशहाल व्यक्ति का जीवन होता है, कैसे इंसान प्रसन्न रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि मैं खुश हूँ, सब कुछ ना कुछ परेशानियां बताते ही रहते हैं कि टेंशन में है। तो यहाँ पर ये जो पोएम दे रखी है, ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रह सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाउट, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। तो पहली लाइन का हम अर्थ देखेंगे। यहाँ जो पोइट हैं सर हेनरी वॉटन, वो कहते हैं कि हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी कि कितना, और हैप्पी माने प्रसन्न या खुश, इस माने होता है, ही माने वह कोई भी एक व्यक्ति जो प्रसन्न है उसकी बात चल रही है कि वो कितना प्रसन्न व्यक्ति होगा। बॉर्न माने जन्मजात, जन्म से ही, और माने अथवा, टाउट माने सिखाया जाता है। कि जो एक प्रसन्न व्यक्ति होता है वो या तो जन्मजात होता है या फिर उसको सिखाया जाता है। कौन सा प्रसन्न व्यक्ति? दैट, वह, जो कि, सर्थ माने वैसे सेवा करना होता है, यहाँ इसका अर्थ है काम करता है। नॉट माने नहीं, अनादर्स माने दूसरों की, और विल कहते हैं इच्छा, ख्वाहिश। कि जो दूसरों की इच्छा के अनुसार, जो दूसरों की ख्वाहिश के अनुसार काम नहीं करता, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, या तो जन्म से ही होता है या फिर उसको सिखाया जाता है। आगे चलते हैं तीसरी लाइन की तरफ। Whose armor is his honest thought, whose माने जिसके, और आर्मर, आर्मर कहते हैं सुरक्षा कवच, हिफाजत करने वाली चीजें, कि उसकी सुरक्षा के जो हथियार हैं। इज माने है, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदाराना, और थाउट माने विचार, यानी कि ईमानदारी से भरे हुए जो उसके विचार हैं, उसके जो शुद्ध विचार हैं, वही व्यक्ति की सुरक्षा करते हैं, वही व्यक्ति का सुरक्षा का हथियार होते हैं। वो दूसरी चीजों पर डिपेंड नहीं रहता कि मेरी कोई और सुरक्षा करे, उसके खुद के ही विचार उसकी सुरक्षा करते हैं। एंड माने और, सिंपल माने सीधे साधे या साधारण, ट्रूथ माने सच, हिज माने उसका, अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और स्किल माने होता है गुण, खासियत। और जो उसका सत्य है, जो उसका साधारण से साधारण बात में भी सत्य बोलता है, वही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। तो ठीक है, अब हम एक दफा में पूरे स्टैंजे का अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरों की, ये दे रखा है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, या तो वो जन्म से ही सीखा हुआ होता है या फिर उसको सिखाया जा सकता है। तीसरी लाइन में कह रहा है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, कि उस व्यक्ति के जो सुरक्षा करते हैं, जो सुरक्षा करने वाले हथियार हैं, वो उसके अपने खुद के ईमानदाराना सोच है, शुद्ध विचार, किसी के लिए गलत बात नहीं लाता, और उसका जो सत्य है वही उसका सबसे बड़ा गुण है। तो पहला स्टैंजा समझ में आया बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, दूसरे स्टैंजे पर चलते हैं।
ये जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं आपको हमने PDF उपलब्ध करा ही दिया है, आप इनको सीख लीजिएगा। वर्ड बाय वर्ड हम बता भी रहे हैं। अगर किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो ये देख लीजिए, वरना ये ऑनलाइन ग्रुप हर समय चालू है, आप इस पर पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अब देखते हैं दूसरे स्टैंजे में क्या कह रहा है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। वह व्यक्ति जो प्रसन्न है उसी के बारे में बात कर रहा है कि हुज माने जिसके, ठीक है। पैशंस कहते हैं तीव्र, बहुत तेज मन में उठने वाले भाव, जैसे कि गुस्से का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, नफरत का हो सकता है। ये जो दिल के अंदर एकदम भाव उठते हैं ये पैशंस होते हैं। इन्हें कंट्रोल जो नहीं कर पाता है वो इंसान विचलित रहता है, और जो इनको कंट्रोल कर लेता है, जो इनको इनके गुलामी में नहीं रहता, जैसे कहते हैं कि उसके पैशंस बहुत हाई हैं। कुछ लोग भावनाएं बहुत तेज होती है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो परेशानी का सबब बन जाता है। और कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपने नफ्स को, यहाँ नफ्स समझ लीजिए पैशंस से, ठीक है। तो वो इंसान खुश रहते हैं। हुज पैशन, जिसके बहुत तेज उठने वाले भावनाएं, नॉट माने नहीं, हिज माने उसकी, अब मास्टर्स माने मालिक, आर माने होती हैं। यानी कि जो उसकी मानसिक भावनाएं हैं वो अपनी भावनाओं के गुलामी में नहीं रहता, वो उसके मालिक नहीं होती भावनाएं, बल्कि वो भावनाओं का मालिक होता है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है एक प्रसन्न व्यक्ति। दूसरी लाइन देखते हैं कि हुज सोल, हुज माने जिसकी, सोल माने होती है आत्मा या रूह, इज माने रहती है, स्टिल माने हमेशा या सदा या सदैव, प्रीपेयर्ड माने तैयार, फॉर माने के लिए, और डेथ माने मृत्यु। और जिसकी आत्मा मौत के लिए हमेशा तैयार रहती है, किसी भी वक्त मौत आ जाए उसे कोई डर नहीं। किसकी? जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसकी। अनटाइड माने बंधा ना होना, जो बंधा नहीं होता वो कैसा होता है? आजाद, आजाद होती है। अनटू माने से, द वर्ड माने संसार की, विद माने साथ में या सेल, और केयर माने परवाह। वो संसारिक जितनी भी बातें उनकी परवाह से आजाद होता है, वो संसारिक ज्यादा उनकी परवाह नहीं करता संसार में। किस किस चीजों की? ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली माने राजकुमारों का, और लव माने प्रेम या प्यार, और माने अथवा बलगर माने होता है बुरे लोग, जो दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं वो बलगर कहलाते हैं। बलगर सामान्य जो लोग होते हैं वो, जिनमें अच्छाई बहुत कम पाई जाती है। तो जो बुरे लोगों की ब्रीथ वैसे सांस होती है, यहाँ पर क्या है? उनकी कही गई बातें। यानी कि जो बुरे लोग अगर किसी की बुराई करें, आलोचना करें, तो प्रसन्न व्यक्ति उनकी आलोचनाओं की भी परवाह नहीं करता। कोई राजकुमार उससे प्रेम करे, राजकुमार से मतलब बड़ा आदमी कोई उसको समझे, वो इसकी भी परवाह नहीं करता। तो ठीक है बच्चों, अब हम पूरे का देख लेते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तेज मानसिक भावनाओं के अधीन नहीं होता, यानी कि अपनी मानसिक भावनाओं का गुलाम नहीं होता, उसकी भावना उसकी मास्टर्स नहीं होती, और जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है मौत के लिए, यानी कि मौत का भी उसे डर नहीं रहता। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, और जो संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से आजाद रहता है, ना ही राजकुमारों के प्यार की परवाह करता है और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना यानी कि जो बुराई करते हैं उसकी परवाह करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये दे रखे हैं तीसरे पे आ जाते हैं हम लोग स्टैंजे पर कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु माने जो कि, और हैथ माने रखता है, हिज माने अपनी, लाइफ माने जीवन को, फ्रॉम माने से, रूमर्स माने अफवाहें, और फ्रीड माने आजाद। एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वो सारी अफवाहों से दूर रहता है। ठीक। हुज माने जिसकी, कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतःकरण, अंतर आत्मा की आवाज जो हमारे दिल के अंदर से निकलती है कि सही क्या है गलत क्या है, वो कहते हैं कॉन्साइंस। ठीक है। जिसके अंतरात्मा की आवाज इस माने होती है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने पक्की, मजबूत, बहुत मजबूत, ठीक है, दृढ़ता का। और रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पनाह देने वाली जगह, शरण देने वाली जगह। यानी कि जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है वो
वो सिर्फ उसकी सुनता है, उसी में पनाह लेता है, उसी में शरण लेता है। आगे देखते हैं कि हुज माने जिसका, और स्टेट माने क्या होती है, दशा। ठीक है, जिसकी दशा, कैन माने सकती है, नेदर माने नहीं, और फ्लैटर्स माने चापलूस। जो चापलूस लोग होते हैं वो फीड, और फीड माने क्या होता है, भोजन। यानी कि उसकी जो दशा होती है वो चापलूसों का भोजन नहीं होती। मतलब कहने का यह है कि चापलूस लोगों की मीठी मीठी प्रशंसा या तारीफ की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। नॉर माने ना ही, र्यून माने होता है बर्बाद करना, मेक माने बना सकता, और ऑपरेसर्स माने होता है दमन करने वाला, कुचलने वाला, जालिम या जुल्म करने वाला। और ग्रेट महान या बड़े 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 जो दमन करता हैं, बड़े बड़े जो जालिम हैं, वो भी उसका कोई बुरा नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम चौथा स्टेंजा कि हु एनवाइज। हु माने जो कि, एनवाइज घृणा करना, ईर्ष्या करना किसी से। ठीक है, जलना। हु एनवाइज जो जलता है, नन माने किसी से नहीं, भूम माने जो कि चांस, मौका मिला, एकदम किस्मत चमक गई, और डथ माने हो गया, और रेज माने ऊपर उठना, यानी कि रुपया पैसे में बढ़ गया। तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो किसी भी ऐसे इंसान से ईर्ष्या, जलन नहीं करता, जिसको एकदम मौका मिला या संयोग ऐसा हो गया कि उसकी किस्मत से तरक्की हो गई। ठीक है, रेज ऊपर उठना या तरक्की करना। ठीक, कि ऐसे इंसान जो तरक्की कर ली तो उसकी तरक्की से बिल्कुल भी जलता नहीं है। दूसरी लाइन देखते हैं, नॉर वाइस। नॉर माने नहीं, वाइस माने नफरत करता है, बुरी भावना रखता है, और ना ही वो उनके खिलाफ कोई बुरी भावना रखता है कि ये तो चलो कोई बात नहीं है, हो गए तो हो गए, इसमें हमारी या उसकी क्या गलती है, वो बढ़ गया अगर ऊपर तो ठीक है, उसने तरक्की कर ली। लेकिन सौभाग्य से एकदम अगर कोई बढ़ जाए तो लोग उससे जलन करने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हु माने जो कि, और नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझता, हाउ माने कि कितने, डीपेस्ट माने गहरे, बाउंड्स माने जख्म, आर माने है, गिवन माने दिए जाते, विद माने से, और प्रेज माने प्रशंसा या तारीफ। और इस व्यक्ति जो खुशहाल होता है उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि झूठी तारीफ के घाव बहुत गहरे होते हैं। ऐसा अगर झूठी तारीफ करने के बाद जो कष्ट मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं, वो काफी समय तक दूर नहीं होते, ये सबको पता है। नॉर माने नहीं, रूल्स माने नियम या कायदे कानून, ऑफ माने काकी के, और स्टेट माने राज या जो सरकार है जहां वो रह रहा है, उसके जो बनाए हुए कायदे कानून हैं, वो सरकार के बनाए हुए कायदे कानूनों की भी परवाह नहीं करता, पूरी वफादारी नहीं निभाता, बल्कि वो किनके प्रति वफादार रहता है, कौन से नियम, बट माने लेकिन, रूल्स ऐसे नियमों ऐसे कायदे कानूनों के लिए वफादार रहता है जो कि ऑफ माने होते हैं काकी के, और गुड माने अच्छाई के, भलाई के, सदाचार के, जो दूसरे लोगों को भलाई सिखाएं ऐसे नियम मानता है, सरकार के नियमों की परवाह नहीं करता। पूरे स्टैंजे का मतलब देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति से जलन नहीं करता जिन्हें मौका मिला और किस्मत से तरक्की कर ली, ना ही उनसे कोई बुरी भावना रखता है। और उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि जो झूठी तारीफ के घाव होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, जल्दी भरते नहीं, और वो सरकार के द्वारा बनाए हुए नियमों की परवाह नहीं करता, उनकी वफादारी नहीं करता, बल्कि जो भलाई के नियम हैं उनको मानता है, उनकी परवाह करता है। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं 5वें स्टेंजे में दे रखा है कि हु माने जो कि, गॉड माने ईश्वर, अल्लाह, भगवान। ठीक है, जो भगवान की, अल्लाह की, डथ माने करता है, लेट माने देर, एंड माने और, एयरली माने जल्दी, यानी कि देर सवेर, यानी कि किसी भी वक्त, प्रे माने इबादत या पूजा, जो खुदा की इबादत किसी भी वक्त करता है, जो भगवान की पूजा किसी भी समय कर सकता है,
क्यों करता है? मोर माने ज्यादा के, ऑफ माने काकी के, हिज, ये देखिए जो हिज दे रखा है इसका एच बड़ा है, इसका मतलब कि ये खुदा या भगवान के लिए हिज आया है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जहां पर भी एच बड़ा हो बीच में अगर, तो इसका मतलब क्या है कि वो भगवान के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। हिज माने उसके, और ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है रहम या करम, ठीक है, या उसकी आशीष हो जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए भगवान का, खुदा का रहम हो जाए, खुदा मुझ पर रहम कर दे, भगवान मुझ पर रहम कर दे, इसलिए देर सवेर उसकी पूजा पाठ या इबादत करता है। देन माने के बजाय गिफ्ट्स, इसलिए नहीं करता कि गिफ्ट्स मिलें। टू लैंड, लैंड माने होता है देना, प्रदान करना, कि खुदा मुझे गिफ्ट दे। गिफ्ट कैसे? सुख दे, शांत, मुझे ऐशो आराम की हर चीज दे, बड़ा सा मकान दे, कार दे। वो इन गिफ्ट्स की, इन उपहारों की लिए खुदा की इबादत नहीं करता, बल्कि किस लिए करता है कि वो अपना रहम मुझ पर कर दे, अपना आशीर्वाद मुझे दे दे। अब देखते हैं तीसरी लाइन का मतलब। हु माने जो कि इंटरटेन्स माने आनंद उठाता है। द हार्मलेस, हार्म नुकसान, चोट पहुंचाना, और लेस माने के बिना, यानी कि बिना हानि पहुंचाए, और डे माने पूरा दिन, जो पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आनंद के साथ बिताता है। विद माने साथ में, ए वेल माने अच्छी तरीके से, चूजन माने चुने हुए, और बुक माने किताबों के साथ, और माने अथवा, फ्रेंड माने मित्र, और वो अपना पूरा दिन अच्छी अच्छी किताबों के साथ बिताता है या फिर अच्छे अच्छे मित्रों के साथ बिताता है, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। अब देखते हैं इस पूरे स्टैंजे का मतलब एक बार समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे किसी भी समय भगवान की या अल्लाह की इबादत या प्रार्थना या पूजा करता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो खुदा की इबादत इसलिए नहीं करता कि जीवन की ऐशो आराम उसे मिले, बल्कि उसका आशीर्वाद मिल जाए, उसकी रहमत उसे मिल जाए, इसलिए करता है। जो कि अपना पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आनंद के साथ बिताता है, अच्छे अच्छी किताबों को पढ़ते हुए और अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये आखिरी स्टेंजा है पोएम का। दिस मैन, यह व्यक्ति, इज माने होता है फ्री माने स्वतंत्र आजाद, फ्रॉम माने से, और सरबाइल बैंड्स, सरबाइल बैंड्स का मतलब होता है दास्ता की बेड़ियां, गुलामी की बेड़ियों से, ठीक है, ये गुलामी के बंधनों से आजाद होता है। ऑफ होप, आशा करना, टू राइज, तरक्की करने की। इसे ये भी नहीं होती हर समय दिल में ये नहीं रहता मेरी तरक्की हो जाए, मेरा विकास हो जाए, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कि मैं बहुत ऊपर उठ जाऊं, इसकी भी वो परवाह नहीं करता ऊपर उठने की। और माने अथवा फियर माने डर करना, नहीं इसे डर होता है टू फेल, असफल होने का, नाकामयाब होने का, और ना ही उसे असफलता का कोई भय होता है, ना ही उसे सफलता की कोई आशा या उम्मीद या इच्छा होती है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने स्वामी या मालिक, ऑफ माने काकी के, हिमसेल्फ माने खुद का, कि वो खुद का स्वामी होता है, खुद का मालिक होता है। दो माने हालांकि या यद्यपि, नॉट माने नहीं, ऑफ माने का, और लैंड्स माने होती हैं जमीन जायदाद। हालांकि वो किसी धन का, किसी धरती का, जमीन जायदाद का स्वामी या मालिक नहीं होता, फिर भी वो अपना तो मालिक होता है, उसका अपने ऊपर पूरा वश होता है। एंड माने और, हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ही माने वह, हैथ माने रखता है, और ऑल माने सब। अंतिम लाइन में पोइट ये कह रहा है कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छे विचार हैं, जैसा कि ऊपर बताया था, उसके पास सम्मान होता है, उसके पास खुद सुकून भरी जिंदगी होती है, सच्चे विचार होते हैं। यही सारी चीज़ों से उसके जीवन को क्या बनाते हैं? पूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पोएम आज खत्म होती है।
और हमने देखा कि एक खुशहाल जीवन के क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं एक हैप्पी लाइफ के। वहाँ सर हेनरी वॉटन ने इसके विषय में हमें सही से बताया है। और कल हम इसका आपको स्टैंजे बाई स्टैंजे के हिसाब से एक्सप्लेनेशन पहले आपको भेज देंगे, फिर उसको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।